हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक सीरीज लाए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, यानी रेलवे ने कोई भी अगर एग्जाम लिया है, चाहे वो जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आपको ही पता है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है वो एनटीपीसी से भी टफ होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज है क्लास नंबर 8। अब तक क्लास 7 जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस की कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है छूट प्रतिशत ज्ञात करें यदि 90% अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपए में बेची जाती है। यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है मेरे भाई? मार्क प्राइस है 90 रुपए और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 76 रुपए और आपसे कहा है कि डिस्काउंट निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास 90 रुपए जो है अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य को एमपी कहते हैं, ठीक है, यानी मार्क प्राइस। आपके पास 76 रुपए क्या है? 76 रुपए सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे डिस्काउंट पूछा है। बहुत आसान है इसको निकालना। इन दोनों में अंतर देखो कितने का है सर। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ 8 में 7 गया, 1 बच गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे नीचे उठ के और गुणा में 100%, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट लो, काट के सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर जो है डिस्काउंट का आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 14 धाम 140 और बटे में 9%। जब इसे आप भाग करोगे तो आ जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा? ये बच गया आपका 5, तो ये बन गया आपका 50। तो ये 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर 5 बच गया, फिर 9 पंजे 45 हो गया, फिर 5 बच गया, फिर 9 पंजे 45 हो गया, फिर 5 बच गया, फिर 9 पंजे 45 हो गया। यानी आगे जो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर हो गया वो 15.56% हो गया। 15.56% जो हो गया हमारा डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट परसेंट कौन सा आ गया? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो गया। तो कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। कभी भी आप अगर आपको डिस्काउंट निकालने को कहा जाए एग्जाम में, तो आप जो है अब निकाल पाओगे। चलिए मैं इसका एक फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला भी देख लो, क्या फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। तो दोस्तों, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? एमपी में से यानी मार्क प्राइस में से आपको क्या घटा देना है? सेलिंग प्राइस घटा देना है। और अपॉन में क्या लिखोगे? बटे में लिखोगे मार्क प्राइस और गुणा में 100%, ठीक है, गुणा में 100%। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालने को कहा जाए कभी भी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ डिस्काउंट निकालने को कहा जाए तब क्या करोगे? तो बहुत सिंपल है। डिस्काउंट अगर सिर्फ डिस्काउंट निकालने को कहा जाए तो एमपी माइनस एसपी कर दोगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। एमपी माइनस एसपी कर दोगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक एमपी होगा, एक एसपी होगा, दोनों का अंतर होगा। ये वाला हिस्सा आ जाएगा नीचे और गुणा में 100% भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है, ठीक है, यानी दो लगातार उसने छूट दी। फिर कहता है अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, ठीक है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दो डिस्काउंट दे देगा, या तो एक अंकित मूल्य दे देगा या सेलिंग प्राइस दे देगा, और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? आपसे यहाँ पे पूछा है वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, मतलब आपको मार्क प्राइस बताना है। तो करना कैसा है इस क्वेश्चन को? तो आप कभी भी किसी भी फॉर्मूले से बिल्कुल मत जाना। आपको रेशियो मेथड सिखा रहा हूं और हर क्वेश्चन जो है रेशियो मेथड से ही करा रहा हूं। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपके पास 20% दे रखा है पहला डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट आपके पास कितना है? 20%, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट है। 20% को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 20 बटे में 100 लिख सकते हो। तो अगर इसे हम काट दें तो हम इसे 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/5 भी लिखा जा सकता है। दूसरा डिस्काउंट है आपके पास 10%। सर 10% है, इसको हम 10 बटे में 100 लिख सकते हैं। सर अगर इसे काट दोगे तो इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं।
अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपको डिस्काउंट दे रखे हैं तो ये एमपी होगा और ये एसपी होगा। आप एमपी और एसपी का रेशियो निकाल दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 5 रुपए की कोई चीज थी, 5 रुपए उस पैकेट पे लिखा हुआ था, उसने डिस्काउंट कितने का दिया सर, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए की चीज रह गई? जब 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो भैया 4 रुपए रह जाएगी। तो 5 रुपए की तो चीज थी, ठीक है, रह कितने गई? 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 4 रुपए की रह गई। तो ये पहला डिस्काउंट हमारा निपट गया। बात करें हम दूसरे डिस्काउंट यानी 10%, तो वही आपके पास 10 रुपए की कोई चीज थी, यानी एमपी जो था 10 रुपए था, उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का रह गया सेलिंग प्राइस? सर 10 में से 9 घटा, सॉरी 10 में से 1 घटा दो तो 9 आ जाएगा। तो 10 रुपए तो आपका एमपी था, इसमें आपने डिस्काउंट घटाया अंकित मूल्य में से तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 10:9 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको कैसे करना है दूसरा तरीका देख लो। एक तरीका तो यह है कि आप जो है इसको सीधा सीधा काट सकते हो, ऐसे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 काट के छोटा कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो और फिर लिख लो। चलिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेते हैं। हमारे पास बचा क्या सर? 10 पंजे 50 बच गया, और क्या बचा? और बच गया यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। आपसे कह रखा है कि अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, मतलब 108 रुपए जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है, 108 रुपए जो है उसका सेलिंग प्राइस है। तो भैया 18 के बराबर रख दोगे इस 108 को, 18 के बराबर रख दोगे इस 108 को, ठीक है दोस्तों। तो 18 की ये किससे कितना गुना हो गया सर? इससे ये 6 गुना हो जाएगा, 18 छिक्के 108, यहाँ पे 25 आएगा, 50 नहीं आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है ये कितने रुपए की वो वस्तु थी, तो बहुत आसान है। जब ये 6 गुना है तो इसको भी मेरे भाई कर दोगे 6 गुना, तो 25 छिक्के कितने होते हैं? 25 छिक्के होते हैं 150, 150 रुपए उसका क्या था? मार्केट प्राइस था 150 रुपए, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा किससे जाना? हमेशा रेशियो मेथड से जाना। रेशियो मेथड से जो है कम कैलकुलेशन, बहुत ही कम कैलकुलेशन करके जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। कुछ महानुभाव आपको इस तरीके से ही बता सकते हैं, कैसे कि सर 108 लिख लेना और गुणा में कितने का डिस्काउंट दिया है सर? 20% का डिस्काउंट दिया है तो 80 बटे में 100, सर 10% का डिस्काउंट दिया है 90 बटे में 100। तो इसको सॉल्व करते रहना, अगर बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा और आपकी कैलकुलेशन जो है मिस्टेक ज्यादा हो सकती है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर कुछ और आ जाएगा, कुछ और टिक कराओगे आप तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से जाओगे तो जो आपके गलती के चांस है वो बहुत ना के बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर है ही नहीं, ना बड़े नंबर है काटने को और कैलकुलेशन करने के लिए बड़े नंबर नहीं है, छोटे छोटे नंबर हैं, आराम से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो बाकी सब आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो, ठीक है। तो इस मेथड को ना फॉलो करना, ठीक है, इस वाले को फॉलो करना हमेशा से। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो एसएससी में आए या फिर रेलवे में, किसी भी एग्जाम में आए, आता जरूर है पर ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फोड़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है एक 5.5% की छूट के बाद 5,871 रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य आपको बताना है। आपके पास सेलिंग प्राइस है और एक डिस्काउंट है, आपको एक डिस्काउंट दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है और आपको अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो ये कब आया था? ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो करना कैसे? वही सिंपल तरीका है, कभी भी डिस्काउंट आ जाए, सर 5% डिस्काउंट है और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 5,871 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस है आपका 5,871 रुपए और आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है मेरे भाई? डिस्काउंट दे रखा है आपको 5% का। 5% को उठा लाओ, डिस्काउंट है, ठीक है, माइनस लगा चाहो तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं जब भी लॉस होता है या डिस्काउंट होता है तो चीजें घट जाती हैं, तो इसलिए, ठीक है। 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5 बटे में 100 लिख सकते हो, ठीक है, बराबर में इसको काट के आप 1/20 भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस क्यों लगाया यहाँ पे? अभी देखिएगा क्यों लगाया माइनस। चलिए अब आपके पास एमपी और एसपी का रेशियो आ गया, एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। भैया डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट तो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य लिख लिया। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस लिख लिया।
तो कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी मत रखना कि ये एमपी और एसपी आया कैसे है, ठीक है। तो रीजन बता दिया मैंने कैसे आया है। चलिए, 20 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पे उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस का निशान है तो 20 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 19 आ जाएगा, ठीक है। 20 रुपए की कोई चीज थी, किसी पैकेट पे 20 रुपए लिखा हुआ था, उस दुकानदार ने खुश होकर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वो उससे कितने रुपए की पड़ी, 19 रुपए की पड़ी। 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस 19 रुपए हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपके पास दे क्या रखा है, सर सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 5,871 रुपए का। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, 5,871 रुपए का। तो भैया सेलिंग प्राइस रेशियो के हिसाब से तो 19 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5,871 है। दोनों को रख दोगे बराबर, दोनों को रख दोगे बराबर। अब क्या करना होता है, सर चेक करना होता है ये इससे कितना गुना है, तो चेक कर लेते हैं। चलिए, 19 किया तो 57 हो गया, ठीक है। और कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे, तो ना जाने की 0 लग गई, 19 निम्न 171, ठीक है। 19 निम्न 171 यानी 309 गुना जो है ये इसके हो गया। जब ये 309 गुना है, हमें निकालना क्या है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य ये होता है, यानी इसकी भी क्या करोगे आप, 309 से गुणा कर दोगे। कर दो गुणा, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 0 का 0, 6180, 6180 यानी ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए छोड़ के मत आना, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका बता दिया है कि क्या होता है डिस्काउंट में। मोस्टली क्वेश्चन डिस्काउंट से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही आपको टफ लगता है, लेकिन टफ जैसा ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप रेशो मेथड से जा रहे हो। रेशो मेथड से अगर जा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला आपसे, एक एक क्वेश्चन जो है फोड़ के आओगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य जो है 800 रुपए, यानी आपको कॉस्ट प्राइस मेरे भाई दे दिया है 800 रुपए का कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, यानी निकालना क्या है आपको, आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो भैया कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा क्या वो मैं आपको बता चुका हूं। कभी भी आपको अंकित मूल्य की बात करता है तो मैंने आपको पहले की क्लासों में बताया कि आप जल्दी से क्या लिख लोगे, सर सीपी लिख लोगे, एसपी लिख लोगे और एमपी लिख लोगे, ठीक है। अब कुछ भाई पूछेंगे सीपी क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है ये विक्रय मूल्य होता है, एमपी मार्केट प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य होता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि आपको डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो भैया ये लिख लेना जल्दी से, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। आपसे एक चीज देखे ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है, यानी एक चीज दे देगा और कोई एक चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा। कह रहा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो भैया छूट तो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है। कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, सर 10% की छूट दी जा रही है। तो 10% को आप 10/100 लिख सकते हो, जब काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। यानी 10 रुपए की कोई चीज थी, यानी डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी 10 रुपए की कोई चीज थी उस पे 1 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए की रह जाएगी, सर 9 रुपए की रह जाएगी। यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए डिस्काउंट देने के बाद वो 9 रुपए की हो गई, ठीक है। समझ आ गया होगा यहां तक कि डिस्काउंट घटाने के बाद अंकित मूल्य में से क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो आपका आ गया 9 और 10। चलिए आगे कहता है कि छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो रहा है। उसे कितना लाभ हो रहा है, 26% का। कुछ नहीं करना, 26% को उठा लाओ, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लो, 26/100 हो जाएगा। जब आप इसे काटोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 13/50 हो गया, ठीक है। लाभ हो रहा है, लाभ किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस तो आपका 50 रहा, ठीक है। कितने रुपए का लाभ हुआ, सर 13 रुपए का लाभ हुआ। तो जब कॉस्ट प्राइस में आप लाभ जोड़ोगे तो क्या आता है, सर सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो 50 में 13 जोड़ दो क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 50 में 13 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 63 यानी 63 बन जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लो। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपको दो जो लाइनें दे रखी होंगी वो आपको
प्रोवाइड करा रखी होंगी, ठीक है, या चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, 2 नंबर होंगे आपके किसी एक में, किसी एक कॉलम में आपके पास 2 नंबर होंगे ही होंगे। फिर क्या करते हैं सर, इनको बराबर कर लेते हैं। अब भैया ये 63 है तो 9 की किससे गुणा करें कि ये भी 63 बन जाए, तो सिंपली आप 7 से गुणा कर दो, 9 सत्ते 63 हो गया, ये भी 63 हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ 7 से गुणा किया है तो इस वाले भाई को भी करोगे 7 से गुणा, ठीक है। नीचे हमने किसी से गुणा की नहीं है तो नीचे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब क्या करना है आपने, सर यहाँ 50 का 50 रहा, ठीक है, और ये 9 सत्ते 63, 63 का 63 आ गया, और ये 10 सत्ते 70, तो ये आ गया आपके पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशो आ गया। अगर आपके पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। चलिए, आपको क्रय मूल्य दे दिया 800 रुपए का, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से जो हमारा क्रय मूल्य है वो भैया कितना है, 50 रुपए है। 50 के बराबर क्या रख दोगे, ये 800 रख दोगे। 50 के बराबर आपने ये 800 रख दिया। अब ये इससे कितना गुना हो गया सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 16 पंजे 80 होते हैं, ये इससे 16 गुना हो जाएगा। अगर ये 16 गुना हो जाएगा, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले हम निकाल पाएंगे। कह रहा है अंकित मूल्य बताओ, तो भैया अंकित मूल्य ये होता है, तो इसकी भी क्या करोगे, इसकी भी 16 से गुणा कर लोगे, इसकी भी क्या करोगे, इसकी भी 16 से गुणा कर लोगे। तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं, ठीक है, और 0 का 0, तो कितना आ गया आपका अंकित मूल्य, 1120 रुपए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1120 रुपए। देखो कई बार आया ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, 30 अप्रैल 2016 को भी आया, 4 अप्रैल 2016 को भी आया, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है, क्वेश्चन का, पर बस आपकी जो वैल्यू होगी वो बदल दी जाती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेथड है बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी निकाल सकते हो आप डिस्काउंट के क्वेश्चन में, पूरा डिस्काउंट जो है इस पे बेस्ड है, अगर सीपी, एसपी और एमपी पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। कहता है 2 घड़ियां 850 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची गई, एक पर 15% की हानि हुई और दूसरी पर 15% का लाभ हुआ, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन करा चुका हूं आपको पिछली क्लास में, बहुत सिंपल तरीका बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो और जो वैल्यू है आपकी प्रतिशत में पूछी हो, रुपीस में नहीं पूछी हो, तब क्या करते हैं, तो वही सिंपल तरीका था। और एक चीज और याद रखनी, ये दोनों सेम होंगे, एक तरफ आपको हानि हो रही होगी, एक तरफ आपको लाभ हो रहा होगा, और वैल्यू सेम होगी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक्स स्क्वायर बटे में 100 कर देना है, एक्स स्क्वायर बटे में 100 कर देना है। एक्स क्या होगा, एक्स आपका ये 15 होगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 15 का स्क्वायर और बटे में 100, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये 225 होता है, 225 और बटे में 100, नीचे 100 है तो भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2.25% आ जाएगा आपका, ठीक है। और जो भी आएगा इससे एक्स स्क्वायर बटे 100 करने से वो हमेशा लॉस आएगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा लॉस आएगा, यानी हमेशा हानि आएगी। तो हानि कितनी हो रही है, 2.25%, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस चंद सेकंडों का क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन हो गया। याद रखना, जब भी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे हमेशा लॉस होगा, ठीक है, हमेशा लॉस होगा। 2.25% आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक दुकानदार 1000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, छूट के बाद खरीद रहा है। कह रहा है बेच नहीं रहा है, इस वक्त खरीद रहा है। कह रहा है यदि वह 35 रुपए पैक कराने पे खर्च करता है, यानी एक्स्ट्रा उसने 35 रुपए उस पे पैक कराने पे खर्च कर दिए। कह रहा है और 1000 रुपए में इसे बेच दिया, पहले खरीदा फिर बेच दिया। चलिए कह रहा है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करा चुका हूं। तो जब भी आपको कहीं भी डिस्काउंट दिखे वही सेम तरीका, सर 10% डिस्काउंट है और हमें अंकित मूल्य दे रखा है 1000 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन ये आपका जो है खरीद रहा है, यानी इसे कितने रुपए की पड़ेगी। यदि एमपी आपका यानी अंकित मूल्य आपका 1000 रुपए है, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया तो 10% की वैल्यू कितनी होती है सर, वही होती है 1/10 होती है,
ठीक है, यानी 10 रुपए की कोई चीज थी, उसने 1 रुपए डिस्काउंट दिया, कितने की रह गई, 9 रुपए की रह गई। अब ये खरीद रहा है उस चीज को, तो ये तो होगा आपका एमपी और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस। चलिए, क्योंकि खरीद रहा है उस चीज को, कह रहा है 15% की छूट देता है दूसरी, तो भैया 15% को अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 15/100 आ जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 3/20 आ जाएगा। तो हम क्या सीधा इसको ऐसे नहीं लिख सकते 15% को, इसको हम लिख सकते हैं सीधा 3/20। ठीक है, यानी 20 रुपए की कोई चीज थी, उसने 3 रुपए डिस्काउंट दिया, कितने की रह गई भाई, 17 रुपए की रह गई। 20 रुपए की कोई चीज थी, 3 रुपए डिस्काउंट दिया, तो कितने की रह गई, 17 रह गई। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 10% और 15% का डिस्काउंट दे दिया, हो गया। चलिए, आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, आपको अंकित मूल्य 1000 रुपए दे रखा है। तो आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना, पहले तो इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 10 दूनी 20, यानी 20 की अगर 10 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा आपका। यहाँ पे गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3, 6 बचा, 9 एकम 9, 6 15, 153 आ जाएगा। कितना आ गया, 153 आ गया। चलिए दोस्तों, आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, सर अंकित मूल्य हमें 1000 रुपए दे रखा है, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से 200 रुपए है। 1000 रुपए आपको अंकित मूल्य दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से आपका कितना है, रेशो के हिसाब से आपका 1000 है। तो इससे कितना गुना हो जाएगा सर, ये इससे हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 0 का 0, 5 गुना हो जाएगा। इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो गया 5 गुना। तो चलिए दोस्तों, जब ये 5 गुना हो गया तो इसको भी क्यों ना कर दो 5 गुना, इसको भी 5 गुना कर दो। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1 बचा, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 हासिल 2 बचा, 5 कम 5 और 2 7 आ गया, कितना 765 आ गया। 765 रुपए की उसने वो पेन ड्राइव थी वो खरीद ली थी डिस्काउंट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद। भैया उसने 35 रुपए तो उस पे खर्च कर दिए पैकिंग पे, 35 रुपए उसकी पैकिंग पे खर्च कर दिए। तो भैया खर्च कर दो 35 रुपए और, जब 35 रुपए आपने और खर्च किए तो कितने की हो गई, 5 और 5 10 का 0, 1 बचा, 6 और 3 9 और ये 0 का 0, 7 और 1 8। ठीक है, यानी 800 रुपए का हो गया वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, 800 रुपए का, यानी वो वस्तु उसे 800 रुपए की पड़ गई। ठीक है, 800 रुपए की उसने खरीद ली, 800 ही लिखा है। ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 800। ठीक है, 800 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद कहता है 1000 रुपए में उसे बेच देता है, यानी आपको सेलिंग प्राइस भी पता है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 800 रुपए, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए। तो भैया कितने रुपए का फायदा हो गया सर, लाभ प्रतिशत हमें बताना है उसका, लाभ प्रतिशत निकाल दो। सर 800 रुपए की चीज उसने 1000 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का फायदा हो गया, सीधा सीधा 200 रुपए का फायदा हो रहा है। और जो आपका लाभ प्रतिशत है वो किस पे निकलता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 800 नीचे आ जाएगा और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। चलिए भाग कर लेते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा, 8 पंजे 40 आ गया, यानी 25% क्या आ गया आपका, सीधा लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया 25%। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है जिस वजह से जो है स्पेस जो है कम रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, 2 डिस्काउंट दे रखे थे, उसमें कॉस्ट प्राइस क्या रखा था, उसके लिए वो कोई कॉस्ट प्राइस था, डिस्काउंट देने के बाद उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस था, इसलिए हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस माना है, अदरवाइज हम यहाँ सेलिंग प्राइस मानते हैं। 35 रुपए उसने और खर्च कर दिए, 800 आ गए, 800 आ गए, 1000 रुपए की उसने उठा के बेच दी। तो 800 रुपए की चीज 1000 में बेचेगा भैया, 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, सॉरी फायदा हो गया, क्योंकि 800 रुपए की चीज 1000 में बेचेगा, 200 रुपए का फायदा हो गया। फायदा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस आपने 800 नीचे लिख लिया और गुणा में 100 काट के आपका कितना आ गया, 25% फायदा आ गया, यानी लाभ आपका आ गया 25%। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर देता है, कम अंकित कर देता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। करने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। वही जब भी आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिखेगा तो आप क्या करते थे, वही लिख लेते थे कि सर सीपी, एसपी और एमपी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे एक व्यापारी है, यहाँ पे ये व्यापार नहीं है, व्यापारी है।
ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। एक व्यापारी है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यानी आपको लाभ परसेंट निकालना है। चलिए, पहला तो वही आपको सेम लिखना था सर, सीपी लिख लिया हमने, एसपी लिख लिया हमने और एमपी लिख लिया। सीपी, एसपी, एमपी लिख लिया। कहता है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर रहा है। किसको ज्यादा अंकित कर रहा है? मार्केट प्राइस को ज्यादा अंकित कर रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि इसको आप 100 मान लोगे और 20% ज्यादा अंकित कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये तरीका है एक। इसमें कैलकुलेशन जो है ज्यादा होती है, पर हम करेंगे रेशियो मेथड से, कम कैलकुलेशन होगी और क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, 20% को उठा लो। 20% को आप क्या कर सकते हो सर, इसे सॉल्व करके हम 20 से कम 20, 20 पंजे 5 लिख सकते हैं। यानी 5 रुपए की कोई चीज थी, उसने 1 रुपए ज्यादा लिख दी, 1 रुपए ज्यादा लिख दी, यानी कितने की कर दी? 6 रुपए की लिख दी। 5 रुपए की कोई चीज उसकी फैक्ट्री में बन रही थी और उसने जब पैक किया सामान तो उस पर 1 रुपए ज्यादा लिख दिया, यानी अपना फायदा भी देखेगा वो, यानी 6 रुपए लिख दिया उसने पैकेट पे 6 रुपए लिख दिया। चलिए, फिर कहता है उसके बाद वो 5% की छूट भी दे देता है। बड़ा ईमानदार है, कह रहा है 5% की छूट देता है। तो भाई 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5/100 काटोगे 1/20 आ जाएगा। यानी 20 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने की रह गई? 19 रुपए की रह गई। ठीक है, समझ आ गया होगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाने पे क्या आता है? हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। सॉल्व हो गया, खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। ये आपको 2 दे रखे हैं एक जगह पे, इनको बराबर कर लो। सर यहाँ पे हमने दूसरे कलर से करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप 20 से गुणा कर दो और यहाँ पे आप 6 से गुणा कर दो। ठीक है, अब बराबर हो गए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर हो गए। यहाँ भी आप 6 से गुणा करो, क्योंकि इस लाइन में 6 से गुणा किए, इधर भी आप 20 से गुणा कर दोगे। 20 पंजे कितना हो गया? 20 पंजे 100 हो गया आपका। 19 चौक कितने होते हैं? ये होते हैं 114, और 19 छिक्के 114, और 6 दूनी कितना होता है? 12, 120 हो गया। यानी आपके पास आ गया सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया? 100, 114 और 120 आ गया आपके पास। ठीक है दोस्तों, 100, 114 और 120 आ गया। अब क्या करना है सर? हमें क्वेश्चन में कुछ तो दिया नहीं है, कह रहा है अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब आप देख लो, आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है? 114 रुपए है। यानी 100 रुपए की चीज उसने कितने रुपए में बेच दी सर? 114 में बेच दी। कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर? सीधा सीधा उसे 14 रुपए का फायदा हो रहा है। ये वाली चीज उठ के आती है हमेशा नीचे और गुणा में 100%। ठीक है, इससे ये खत्म हो गया। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 14% आ गया। क्या आया? ये लाभ प्रतिशत 14%, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका डिस्काउंट वाला जाना इसी मेथड से, और रेशियो मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है रिया ने 3 बोतलें 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। यानी एक बोतल का जो मूल्य था वो 250 रुपए था। ठीक है, उसने 3 बोतलें खरीदी हैं। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। उसने एक बोतल को 10% की हानि पे बेचा, और पूरे सौदे पे उसे 16% लाभ कमाना है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पूरे सौदे पे इतना लाभ कमाना है और आपको दूसरे हिस्से का लाभ बताना होता है। कह रहा है शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, बहुत ज्यादा आपको टफ लगता होगा। अब बताऊंगा तरीका कैसे करना है जब भी आए। देखो, कह रहे 3 बोतलों को 250 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया टोटल? 3 बोतल थी और प्रत्येक थी 250 रुपए की, तो 25 या 75, यानी कितना हो जाएगा? 750 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 750 रुपीज। फिर क्या कहता है वो? कहता है कि एक बोतल को 10% की हानि पे बेचा। एक बोतल को 10% की हानि पे बेचा। एक बोतल का मूल्य है कितना सर? एक बोतल का मूल्य है 250 रुपए। ठीक है, क्योंकि 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेच रहा है, तो एक बोतल का मूल्य 250 रुपए है। तो भैया एक बोतल की बात करें तो 250 रुपए था उसका मूल्य, उसने 10% की हानि पे बेच दिया, तो भैया सेलिंग प्राइस निकल रहा है। सेलिंग प्राइस निकल रहा है, 10% की लॉस पे बेचा है, तो भैया कितना हो जाएगा? 90 बटे में 100 हो जाएगा।
90/100 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 0 से 0 खत्म होगी और ये 9 पंजे 45, 4 बचा 9 दूनी 18, 4 22, 225 रुपये आ जाएगा पहली बोतल का सेलिंग प्राइस। पहली बोतल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 225 रुपये आ गया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भैया उसे पूरे सौदे पे 16% लाभ कमाना है। पूरा सौदा मतलब कि जो आपका 750 है इस पे जो है उसे 16% लाभ कमाना है। तो पूरे सौदे का लाभ निकाल लो, टोटल लाभ, या लाभ लिख लो या प्रॉफिट लिख लेना, मैं यहाँ पे हिंदी में लाभ लिख देता हूँ। 750 रुपए टोटल था जिसपे उसने पूरे सौदे पे कितना लाभ कमाया, 16% का लाभ कमाया। 16% मतलब 116/100। 16% मत निकालना, सीधा 116 निकाला करो जब भी लाभ हुआ करे, फिर जोड़ना नहीं पड़ता हमें, जो निकालने के बाद आता है ना उसको 750 में जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए इसको काट लेते हैं और हमारा टोटल लाभ आ जाएगा। 25 या 75 हो गया, 0 का 0, 25 चौके 100 हो गया। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, 4 निम 36। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 निम 27 का 7 हासिल 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, 870 रुपए आ गया आपका टोटल गेन। टोटल लाभ जो आ गया आपका 870 रुपए आ गया। यानी टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस आया टोटल, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है आपका। टोटल जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितना आया है, ये आया है आपका यानी 16% लाभ पे बेचना है उसे, तो 870 रुपए आ गया, जिसमें से उसने 225 रुपए की तो बेच दी एक बोतल। तो 225 क्या करोगे आप, इसमें से घटा दोगे, 225 में से आप घटा दोगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 645 आ गया। कितना आ गया, 645 आ गया। तो 645 क्या आया, ये 645 आ गया आपका ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका आ गया 645 रुपए। बस क्वेश्चन आपका हो गया। एक बोतल बेच दी, बची कितनी है सर, 2 बोतल बची हैं। तो भैया एक बोतल का मूल्य 250 है, तो दूसरी का मूल्य कितना हो जाएगा सर, 500 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे आप निकाल दोगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो भैया 645, 500 रुपए की कोई चीज थी, 645 की बेच दी, कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर, सीधा सीधा 145 रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 500 को नीचे लिख लोगे और गुणा में 100%, ठीक है। काट दो इसे, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बचा यहाँ पे 5, तो उसे काट दो 5 से, दूसरे कलर से काट लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा, 5 निम 45 हो गया। तो कितना आ गया, 29% जो है आपका आंसर आ गया। 29% यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो भैया पूछ रहा है कि शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए, तो जो शेष 2 बोतल रह गई उन्हें जो है 29% के लाभ पे बेच दो, तब जाके टोटल जो है 16% का लाभ आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा अच्छे से, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। आपके पास 3 बोतल थी, प्रत्येक 250 की थी, आपने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 750 हो गया, जिसमें से कह रहा है एक बोतल को 10% की हानि में बेचा, तो एक बोतल का मूल्य 250 रुपए है, 250 का लॉस पे बेच रहा है, तो 90/100, 225 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। कह रहा है टोटल को जो है यानी तीनों को 16% के लाभ कमाने के लिए बेचा जाता है। तो भैया टोटल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 750 आपने लिखा, 16% लाभ कमाना है तो 116/100, टोटल आ गया 870, जिसमें से पहली बोतल तो बिक गई, यानी ये जो फर्स्ट बोतल थी, ठीक है, ये तो बिक गई कितने की, 225 रुपए की। 225 आपने घटा दिया, बचा कितना, 645 रुपए। 645 आपका सेलिंग प्राइस कितने का बचा, 2 बोतल का बचा, जिसमें से 2 बोतल का क्रय मूल्य कितना है, एक 250 की है, तो 2 500 की हो जाएंगी। घटाया आपने 145 और बटे में 500 गुणा में 100 आ गया आपका 29%। चलिए उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है रितेश ने एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपए में बेचता है। 20% लाभ पे कितने में बेच रहा है, 36 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपए में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत निकालना था। बहुत आसान तरीका है, चलिए देखो। 20% लेकिन लाभ पर बेच रहा है, 20% को उठा लो, दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा विजिबल हो अच्छे से। 20% को उठा लाए, 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, हम काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हम लिख सकते हैं, 1/5 जो है हम लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो सर, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और बेच किस पे रहा है सर, लाभ पे बेच रहा है, ये लाभ पे बेच रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो दोनों को जोड़ दोगे।
तो दोनों को जोड़ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो आपका 5 रहा, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 1 6 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 5:6 आ गया। ठीक है, अब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है सर 36 रुपए में बेचता है, तो 6 के बराबर क्या रख दोगे, 36 को रख दोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 6 है, तो 6 के बराबर आपने रख दिया 36 को। कितने गुना हो गया सर, 6 गुना हो गया, 6 चिंग 36 होता है। यदि ये 6 गुना है तो इसको भी क्या करोगे मेरे भाई, इसको भी 6 से गुना कर दोगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। अब इसी बोतल को जो है, बोतल है ना ये पेन है, पेन, इसी पेन को उसने 33 रुपए में बेचा, फिर से उसने 33 रुपए में बेचा, तो भैया कॉस्ट प्राइस तो 30 रुपए है और बेच दिया इसने कितने रुपए में, 33 रुपए में, बेच दिया इसने 33 रुपए में, बेच दिया इसने 33 रुपए में। यानी 30 रुपए की चीज ने 33 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 30 रुपए की चीज थी कोई, उसने 33 रुपए में बेच दी, तो भैया 3 रुपए का लाभ हो गया। 3 रुपए का सीधा सीधा लाभ हो रहा है, लिख दोगे सर 3 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। नीचे 30 लिख दिया, गुणा में 100%। ठीक है, इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 धाम 30 हो गया, और 0 से 0, यानी कितना आ गया, 10% आ गया। कितने का लाभ होगा सर, लाभ हो जाएगा 10% का। तो 10% लाभ, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 10% का लाभ होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको जैसा लिखा है हमने वैसा ही आपको पीडीएफ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप अगर यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए और उनको कंपाइल कर लीजिए, यानी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि आपको किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं दे रखा होगा। सब वही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कोई नहीं कराता, लेकिन हम करा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में हो, चाहे वो आरपीएफ में आया हो। मतलब अगर क्वेश्चन वो रेलवे में पूछा गया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।